हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल वाइब्स। यहाँ पे मैं यूजीसी नेट पेपर 1 और पेपर 2 कॉमर्स की तैयारी कराती हूँ। और साथ ही साथ अगर आप झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट जेट के एग्ज़ाम भी दे रहे हैं तो ये क्लास उनके लिए भी बेनिफिशियल रहेगी, क्योंकि सारे कुछ को मैं बेसिक से ले करके हर एक चीज़ों को चल रही हूँ। रिसर्च की मैंने बहुत सारी क्लासेस अपलोड कर दी है। अगर आपने नहीं देखा है तो उन सब क्लासेस को भी जा करके ज़रूर देखें, जैसे कि टाइप्स ऑफ रिसर्च है, वैलिडिटी है, वेरिएबल्स। जिनके लिए भी ये सब नया है उनके लिए मैंने सब कुछ बेसिक से समझाया है। तो चलिए, आज की हमारी जो क्लास रहेगी वो रिसर्च की एक टॉपिक रिलायबिलिटी एंड इट्स टाइप्स पे रहेगी। तो अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं रिलायबिलिटी एंड इट्स टाइप्स। रिलायबिलिटी रिलायबिलिटी का मीनिंग क्या होता है? कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंट होना। जैसे कि मैं यहाँ पे मेंशन है कि रिलायबिलिटी रिफर्स टू कंसिस्टेंसी ऑफ अ मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट like a questionnaire or test. If same result is obtained under the consistent conditions, then the instrument is considered reliable. Means अगर हम एक क्वेश्चनर या टेस्ट प्रिपेयर कर रहे हैं और उसकी जो रिजल्ट आ रही है, हमने एक टेस्ट बनाया है और उसकी जो रिजल्ट आ रही है वो बिल्कुल सेम आ रही है हर बार, तो वो क्या है? वहाँ पे कंसिस्टेंसी है, रिलायबिलिटी है। वो कंसिस्टेंट है अपने रिजल्ट को लेकर के, हर बार सिमिलर रिजल्ट ही हमें मिल रही है। तो ये होती है रिलायबिलिटी। यहाँ पे एक एग्जांपल है कि टीचर को मेजर करना है स्टूडेंट के मोटिवेशन को। उसके लिए वहाँ पे उन्होंने क्वेश्चनर रेडी किया है, कुछ क्वेश्चंस बनाए हैं जिससे कि मोटिवेशन को मेजर किया जा सके स्टूडेंट के। तो उन्होंने क्या किया कि सबसे पहले तो मंडे को, अब जो भी 30 स्टूडेंट का एक ग्रुप था, 30 स्टूडेंट का, उन्हें वो क्वेश्चनर जो टीचर ने बनाया था उसे मंडे को दिया उन स्टूडेंट्स को। उनका आंसर 30 ग्रुप के जो भी स्टूडेंट्स थे उन्होंने उसका आंसर किया। फिर उसी सेम क्वेश्चनर को कुछ दिन के बाद फ्राइडे को दिया गया। क्वेश्चनर सेम है, स्टूडेंट्स भी सेम है, लेकिन टाइम डिफरेंट है। उस दिन मंडे को दिया गया था और अब फ्राइडे को दिया जा रहा है कुछ समय के बाद। तो यहाँ पे क्या है? टाइम डिफरेंट है लेकिन स्टूडेंट्स भी सेम है और क्वेश्चनर भी सेम है। तो अब इसमें कंसिस्टेंसी कैसे पता चलेगी? क्योंकि दोनों के रिजल्ट को, मंडे के रिजल्ट को और फ्राइडे के रिजल्ट को कंपेयर किया जाएगा और देखा जाएगा कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने सिमिलर ही स्कोर किया। तो ये है रिलायबिलिटी, कि हम किसी चीज को बार बार चेक कर रहे हैं लेकिन वो रिजल्ट कंसिस्टेंट है। जैसे कि हम अपने वेट को मेजर कर रहे हैं, हम जितने बार मेजर करें वो सेम ही आ रहा है। तो यहाँ पे कंसिस्टेंसी है, रिलायबिलिटी है। तो ये होती है रिलायबिलिटी। अब आगे हम इसकी टाइप्स को समझते हैं। रिलायबिलिटी को समझने के बाद रिलायबिलिटी की टाइप्स। टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी का मीनिंग क्या होता है कि सेम टेस्ट इज गिवन टू द सेम ग्रुप आफ्टर सम टाइम। टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी का मीनिंग क्या होता है कि सेम टेस्ट इज गिवन टू द सेम ग्रुप आफ्टर सम टाइम एंड द रिजल्ट्स आर कंपेयर्ड। कि हमने सेम ग्रुप को सेम टेस्ट दिया पर टाइम फ्रेम यहाँ पे डिफरेंट है। टेस्ट रीटेस्ट में नाम ही से पता चल रहा है कि टेस्ट को ही, सिमिलर टेस्ट को फिर से लिया जा रहा है, इसीलिए इसका नाम है टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी। मैंने जो प्रीवियस एग्जांपल दिया था रिलायबिलिटी को समझाने के लिए, वही सेम एग्जांपल यहाँ पे भी अप्लाई होती है, क्योंकि वहाँ पे टीचर ने स्टूडेंट के मोटिवेशन को चेक किया था। स्टूडेंट का ग्रुप भी सेम था और क्वेश्चनर भी सेम थे, लेकिन टाइम फ्रेम डिफरेंट थी। एक को मंडे को लिया गया और एक को फ्राइडे को लिया गया। तो सेम ही टेस्ट को रिपीट किया गया और रिजल्ट को कंपेयर किया गया। यहाँ पे दूसरे एग्जांपल से भी आप समझ सकते हैं कि एक साइकोलॉजिस्ट ने पर्सनैलिटी टेस्ट लिया है अपने एम्प्लॉयज का, ठीक है। यहाँ पे हुआ क्या है कि 2 weeks लेटर द सेम टेस्ट इज गिवन अगेन। उसी एम्प्लॉय को जिनका टेस्ट एक बार लिया गया था पर्सनैलिटी का, कुछ दिन के बाद, 2 weeks के बाद फिर से उसी सेम टेस्ट को दोहराया गया और देखा गया द स्कोर्स आर ऑलमोस्ट सेम। जो स्कोर एम्प्लॉयज के पहले आ रहे थे वही स्कोर अभी भी आ रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया? द टेस्ट हैज हाई टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी, कि सेम ही टेस्ट को रिपीट करने के बाद भी रिजल्ट सिमिलर आ रहे हैं, तो यहाँ पे टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी हाई रहेगी। तो ये है, नाम से ही आप समझिए, टेस्ट रीटेस्ट। तो सेम ही टेस्ट को रिपीट किया जा रहा है और रिजल्ट को कंपेयर, बस
यही है। अब इसके बाद आती है कि इंटर रेटर रिलायबिलिटी। इंटर रेटर रिलायबिलिटी में क्या होता है कि हम जो रेटिंग करते हैं अभी के समय में, एक ही पर्सन को या एक ही प्रोडक्ट को डिफरेंट डिफरेंट पर्सन रेटिंग दे रहा है। जैसे कि हम करते हैं अमेजोन, फ्लिपकार्ट, एक ही प्रोडक्ट को डिफरेंट बहुत सारे पर्सन्स ने रेटिंग दिया, उसी के बेसिस पे हम फर्दर चीज़ों को ऑर्डर करते हैं, समझते हैं कि वो चीज़ अच्छी है कि नहीं। तो वही होती है इंटर रेटर रिलायबिलिटी। तो एग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर ऑब्जर्वर और रेटर, हाउ टू पीपल ऑब्जर्व द सेम इवेंट, सेम ही चीज़ों को अलग अलग पीपल किस तरीके से देख रहे हैं, एंड रिकॉर्ड द स्कोर। यहाँ पे क्या होगा, अगर एक ही जैसे रेटिंग आ रहे हैं तो वहां पे मोर रिलायबिलिटी है। और एग्जाम्पल से समझते हैं, टू HR इंटरव्यूअर रेट अ कैंडिडेट, एक कैंडिडेट को 2 HR ने इंटरव्यू लिया और दोनों ने उसे रेटिंग दी। अगर दोनों के रेटिंग में सिमिलैरिटी है तो वहाँ पर रिलायबिलिटी हाई हो जाएगी, इंटर रेटर रिलायबिलिटी। जैसे कि जो भी रियलिटी शोज होते हैं उनमें भी देखिएगा आप मार्क्स दिए जाते हैं हर एक कैंडिडेट्स को, जो भी वहाँ पे परफॉर्मर रहते हैं। तो अगर जजेस ने जो उन्हें मार्क्स दिए हैं वो सेम है, एक ने 8 दिया, फिर दूसरे ने भी 8 दिया, फिर तीसरे ने भी 8 दिया, यहाँ पे हुआ क्या कि जो इंटर रेटर रिलायबिलिटी है, सबने एक जैसा ही दिया, तो वो हाई हो जाएगी। हम रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझते हैं, जब हम रिसर्च में किसी कंक्लूजन को निकालते हैं, किसी रिजल्ट को निकालते हैं, कंक्लूजन पे पहुंचते हैं रिसर्च करने के बाद, और वो जो कंक्लूजन है हमारी आई जो भी रिसर्च की, उसे डिफरेंट रिसर्चर्स ने इस जो भी कंक्लूजन को डिफरेंट रिसर्चर रेट कर रहे हैं, और वो सारे रेटिंग सेम है, तो यहाँ पे इंटर रेटर रिलायबिलिटी हाई होती है, क्योंकि जो हमने रिसर्च किया है, जो भी कंक्लूजन हमारी आए, उन सब ने उसे रेट किया है, सबने रेट किया है और सबकी रेटिंग एक जैसी है, यानी कि मेरी रिसर्च अच्छी है, वहाँ पे इंटर रेटर रिलायबिलिटी हाई होगी। ये होती है इंटर रेटर रिलायबिलिटी। अब हम आगे समझते हैं डिफरेंट टाइप्स को। पैरेलल फॉर्म रिलायबिलिटी, जिसे हम अल्टरनेट फॉर्म भी बोलते हैं और इक्विवेलेंट फॉर्म भी बोलते हैं। 3 नाम है इनके, पैरेलल फॉर्म रिलायबिलिटी, अल्टरनेट फॉर्म और इक्विवेलेंट फॉर्म। यहाँ पे क्या होती है कि इंटरनल कंसिस्टेंसी बिटवीन 2 वर्जन्स ऑफ टेस्ट, 2 इक्विवेलेंट वर्जन A and B of a test are given same group। यहाँ पे होता क्या है कि जैसे क्वेश्चंस प्रिपेयर किए जाते हैं, सेट A, सेट B, सेट C, ऐसे क्वेश्चंस हमें एग्जाम में काफ़ी बार देखने को मिले हैं, डिफरेंट सेट्स में क्वेश्चन दिए जाते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट्स सेम रहते हैं, ठीक है, जो भी स्टूडेंट्स है वो सेम रहते हैं, लेकिन क्वेश्चंस डिफरेंट रहते हैं सेट क्वेश्चंस के। अगर मान लीजिए 100 स्टूडेंट्स का एक ग्रुप है और उन 100 स्टूडेंट्स को एक बार सेट ए दिया गया, फिर उसी सेम 100 स्टूडेंट्स के ग्रुप को ही एक बार सेट बी दिया गया सॉल्व करने के लिए। स्टूडेंट्स सेम है, लेकिन जो उन्हें क्वेश्चंस दिया जा रहा है, एक बार सेट ए सॉल्व करने के लिए दिया जा रहा है और एक बार एक सेट बी सॉल्व करने के लिए दिया जा रहा है, और रिजल्ट्स दोनों के सिमिलर आ रहे हैं, इन दोनों के रिजल्ट सिमिलर आ रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो टेस्ट लिया गया था वो रिलायबल है, कंसिस्टेंट है, सेट ए में भी सेम मार्क्स आ रहे हैं, सेट बी में भी सेम मार्क्स आ रहे हैं स्टूडेंट्स के, ग्रुप तो एक ही है, यहाँ पे ग्रुप तो डिफरेंट नहीं है। तो ये होते हैं पैरेलल फॉर्म, जहाँ पे अलग अलग सेट को एक ही ग्रुप यहाँ पे टेस्ट लिया जा रहा है और रिजल्ट सेम आ रहे हैं, ये होगी पैरेलल फॉर्म। इसे अल्टरनेट फॉर्म और इक्विवेलेंट फॉर्म भी बोला जाता है, ठीक है। अब है इंटरनल कंसिस्टेंसी रिलायबिलिटी। इसके इंटरनल कंसिस्टेंसी में क्या होती है, यहाँ पे मेजर करते हैं हाउ वेल द आइटम और जो भी क्वेश्चंस है ऑन अ टेस्ट क्वेश्चनर मेजर द सेम कॉन्सेप्ट। यहाँ पे
इंटरनल कंसिस्टेंसी में जो हमारा कंस्ट्रक्ट होता है, कंस्ट्रक्ट को मैंने अच्छे से बताया है कि कंस्ट्रक्ट क्या होती है अपनी वैलिडिटी के क्लास में। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो जाकर के ज़रूर देखें, उसमें मैंने कंस्ट्रक्ट को अच्छे से बताया कि क्या होती है। तो जब एक कंस्ट्रक्ट को हम मेज़र कर रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस के थ्रू, मैं शॉर्ट में बता देती हूँ, कंस्ट्रक्ट वो होती है जिससे हम डायरेक्टली मेज़र नहीं कर सकते। इसे मेज़र करने के लिए हमें डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस या क्वेश्चनर स्किल्स का सहारा लेना पड़ता है, तब हम उसे मेज़र कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक कंस्ट्रक्ट है मान लीजिए, जिसे हम डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस के थ्रू उसे मेज़र करने की कोशिश कर रहे हैं। और वो जो भी क्वेश्चंस हम पूछ रहे हैं उनके बीच में, अगर मान लीजिए हम आईक्यू से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, तो ये जो क्वेश्चंस हैं इनके बीच में काफ़ी ज़्यादा हाई कोरिलेशन है, काफ़ी ज़्यादा हाई कोरिलेशन है इनके बीच में। तो जो सिमिलर सेट ऑफ क्वेश्चंस है उनके बीच वो क्लब हो जाएगी, ये होती है इंटरनल कंसिस्टेंसी। यहाँ पे जो और इंटरनल कंसिस्टेंसी को मेजर किया जाता है क्रोनोबेक अल्फा से। यहाँ पे मेथड आती है क्रोनोबेक अल्फा। जैसे कि एग्जांपल्स यहाँ पे मैंने दिया है कि 20 क्वेश्चन स्ट्रेस के रिगार्डिंग एक क्वेश्चनर प्रिपेयर किया गया है। 20 इसमें क्वेश्चन है, स्ट्रेस को मेजर करने के लिए 20 क्वेश्चंस बनाए गए। स्ट्रेस को क्योंकि हम डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते, तो 20 क्वेश्चंस बनाए हुए हैं। और इफ ऑल क्वेश्चंस कंसिस्टेंटली मेजर स्ट्रेस, और जितने भी क्वेश्चंस है उसमें मेजर किया जाता है स्ट्रेस को ही, सारे क्वेश्चन स्ट्रेस से रिलेटेड है, तो यहाँ पे क्या हो गया, इंटरनल कंसिस्टेंसी हाई हो गई। सारे क्वेश्चन स्ट्रेस से रिलेटेड है तो इंटरनल कंसिस्टेंसी हाई है। यहाँ पे भी कॉज एंड इफेक्ट पोजीशन पे ही हम काम करते हैं, जैसे कि वैलिडिटी में मैंने बताया था इंटरनल वैलिडिटी के अंदर। हम आगे समझते हैं, इंटरनल कंसिस्टेंसी से ही रिलेटेड है स्प्लिट हाफ मेथड, जो कि हमारी लास्ट है टाइप। स्प्लिट हाफ में क्या होती है रिलायबिलिटी में, दिस इज स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी इज द मेथड यूज्ड इन रिसर्च टू मेजर इंटरनल कंसिस्टेंसी। इंटरनल कंसिस्टेंसी को मेजर किया जाता है। इट चेक्स वेदर ऑल द आइटम्स ऑफ अ टेस्ट आर मेजरिंग द सेम अंडरलाइंग कॉन्सेप्ट। देखिए पैरेलल फॉर्म में क्या हुआ था कि हमारे जो स्टूडेंट्स का ग्रुप था 100 स्टूडेंट्स का, वो सेम था। उन्हें 2 सेट दिए गए थे कुछ सॉल्व करने के लिए, सेट ए और सेट बी। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है स्प्लिट हाफ में कि यहाँ पे जो स्टूडेंट्स का ग्रुप है ये 100, इसे ही हम बांट देंगे। ये जो 100 स्टूडेंट्स का ग्रुप है इसे हम 2 पार्ट में बांट देंगे, 50-50। ठीक है, 50-50 के ग्रुप में हमने इसे बांट दिया। अब इन दोनों को हम टेस्ट देंगे। मान लीजिए हम इनका मैथ्स का टेस्ट ले रहे हैं, तो इन दोनों ग्रुप्स को हम मैथ्स के क्वेश्चंस देंगे, लेकिन जो टाइम फ्रेम रहेगा वो सेम रहेगा, सेम समय पे सेम टाइम में ही टेस्ट लेंगे। वहां पे टाइम डिफरेंट था, एक ग्रुप ने एक बार पैरेलल फॉर्म में एक ग्रुप ने एक बार दिया, फिर उसी ग्रुप ने दूसरे टेस्ट को दिया। लेकिन यहाँ पे टाइम सेम है, एक ही टाइम पे हमने स्टूडेंट्स को ब्रेक किया 50-50 में और क्वेश्चंस दिया। तो यह स्प्लिट हाफ, एक ही ग्रुप को डिवाइड कर देना और फिर एक ही समय पे टेस्ट लेना, एक ही टाइम, उसे बोलते हैं स्प्लिट हाफ। जैसे कि यहाँ पे मेंशन है कि टेस्ट इज डिवाइडेड इनटू 2 हाफ, हमने टेस्ट को डिवाइड किया 50-50 में। फिर स्कोर्स ऑफ बोथ द हाफ आर कोरिलेटेड, अगर इन, क्योंकि टाइम तो सेम है, तो अगर इनके बीच इनका जो रिजल्ट आया वो सेम है, तो इसका मतलब इन दोनों के बीच में कोरिलेशन है। कोरिलेशन वगैरह पे भी क्लास आपकी आएगी एक एक करके, तो इनके बीच में हाई कोरिलेशन है, और हाई कोरिलेशन होने का मतलब है कि टेस्ट रिलायबल है, टेस्ट रिलायबल है। तो ये है स्प्लिट, एक ही ग्रुप को डिवाइड करना और सेम टाइम पे टेस्ट हमने लिया, रिजल्ट सिमिलर आए, उसे हमने कंपेयर किया, कोरिलेशन दोनों के बीच में हाई आ रही है तो टेस्ट रिलायबल है। और स्प्लिट हाफ को मेजर किया जाता है स्पीयरमैन ब्राउन फॉर्मूला से। ये आपके लिए न्यू होगा बहुत लोगों के लिए, स्प्लिट हाफ को मेजर किया जाता है स्पीयरमैन ब्राउन फॉर्मूला से।
इसके डीप में अभी आपको नहीं जाना है, ये पीएचडी एंट्रेंस वगैरह में आती है। तो यहाँ पे जैसे स्पीयरमैन ब्राउन फॉर्मूला 2r डिवाइडेड बाय 1 प्लस r, क्योंकि यहाँ पे हम कोरिलेशन निकालते हैं और r से कोरिलेशन को r से डिनोट किया जाता है। इनके बीच का जो हमने r निकाला, मान लीजिए 0.8, उसे हम इस फॉर्मूला में पुट करेंगे इस r को, और हमारा जो रिलायबिलिटी है स्पीयरमैन ब्राउन फॉर्मूला से हम निकाल सकते हैं कि रिलायबिलिटी कैसे क्या है स्प्लिट हाफ में। तो ये होती है स्प्लिट हाफ मेथड। और आज की ये क्लास हमारी यही एंड होती है। और अगर आपने प्रीवियस क्लासेस को नहीं देखा है तो ज़रूर से जा करके देख लें, और अगर क्लास पसंद आ रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तो आज हमने समझा टाइप्स ऑफ रिलायबिलिटी को अच्छे से, और किस टॉपिक पे आप क्लास चाहते हैं ज़रूर से बताइए, मैं लेकर के आऊँगी। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।